पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में आज एक अहम बैठक हुई है। इस दौरान दोनों देशों के सेनाओं के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने सीमा पर उपजी मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आगे भी समन्वय जारी रहेगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि शांति, स्थिरता और संतुलित संबंधों को बनाए रखने के लिए दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम हो और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीमा क्षेत्रों में मौजूद स्थिति से निपटने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत जारी रहेगी। वार्ता का आयोजन पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में चीन के एक क्षेत्र में स्थित मालदो में सीमकर्मी बैठक स्थल पर हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। वहीं चीन की तरफ से तिब्बत सैन्य जिला कमांडर बैठक में शामिल हुए। दोनों देश पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में विशेष रूप से पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन के सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया है। इससे पहले शुक्रवार को भारत चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगो शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम पर भी चर्चा की। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से आपसी मतभेदों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर भी दोनों सेनाओं के बीच 12 बार बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।